अगर आप इंडिया के टॉप 5 to 10% कंटेंट क्रिएटर्स में आ पाओ तो आप हर साल 40 से 50 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। जितनी तेजी से आप अमीर और कामयाब कंटेंट क्रिएशन में बन सकते हैं, उतनी तेजी से किसी ट्रेडिशनल तरीके से तो कभी भी नहीं बन सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आप इंडिया के टॉप 5 to 10% कंटेंट क्रिएटर्स में कैसे आ सकते हैं। उसके लिए आप ये वीडियो कंप्लीट देखना। कंटेंट क्रिएशन से आपका जो ऑडियंस बेस बनता है वो आपको डिस्ट्रीब्यूशन देता है। उस ऑडियंस बेस को आप मल्टीपल तरीके से मोनेटाइज कर सकते हैं और बहुत तेजी से मिलियनेयर और बिलियनेयर बन सकते हैं। नॉर्मली अगर हमें कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचना है तो ऑडियंस और कस्टमर लाने के लिए मार्केटिंग जैसी चीजों में पैसा लगता है, लेकिन कंटेंट क्रिएशन से हमारा जो ऑडियंस बेस बनता है उसमें हमारा पैसा ना के बराबर लगता है। कंटेंट क्रिएशन में जनरली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी नहीं है। आप किसी भी एज ग्रुप, किसी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ, किसी भी लेवल की नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ कंटेंट क्रिएशन शुरू कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जब आपको सब कुछ आता हो तभी आपको कंटेंट क्रिएशन शुरू करना चाहिए। आप सीखते हुए भी कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं। जिस कंटेंट क्रिएटर का कंटेंट बहुत ज्यादा अच्छा होता है वो 1-2 साल में ही 1 मिलियन फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स गेन कर लेता है। आप कंटेंट क्रिएशन से कई तरीकों से पैसा कमा सकते हैं, लाइक गूगल एडसेंस, एफिलिएट मार्केटिंग, पेड वर्कशॉप्स एंड पेड वेबिनार्स, पेड फेसबुक ग्रुप्स एंड पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स, ब्रांड्स प्रमोशन, पर्सनल मेंटोरशिप या खुद का ही कोई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करना। गूगल एडसेंस या ब्रांड्स प्रमोशन से पैसा कमाने के लिए तो आपके पास एक बड़ा फॉलोअर बेस होना चाहिए, लेकिन जो बाकी के तरीके हैं उनसे तो आप डे 1 से ही कमाई करना शुरू कर सकते हैं या बहुत कम फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर बेस से ही पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग, पेड वर्कशॉप्स एंड पेड वेबिनार्स, पेड व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स या खुद का ही कोई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करना, इन सब से तो आप बहुत कम फॉलोअर्स के साथ ही पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा करियर है जो 10 साल पहले तो एग्जिस्ट भी नहीं करता था, लेकिन आज के दिन तो कंटेंट क्रिएशन से लोग तेजी से लाखों और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आज के दिन स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं। कुछ बच्चे तो पढ़ाई छोड़कर भी कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं। कुछ लोग तो जॉब के साथ साथ या जॉब छोड़कर फुल टाइम में भी कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं। आजकल तो कई सीईओज भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल निखिल कामत, उनके बारे में तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि इन सबको पता है कि फ्यूचर कंटेंट क्रिएटर्स का ही है। इनको पता है कि आज के दिन लोग टीवी और न्यूज़पेपर की बजाय सोशल मीडिया पर ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और जहां लोग होते हैं पैसा वही होता है। कंटेंट क्रिएशन में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलती है जो कि ट्रेडिशनल करियर्स में पॉसिबल है ही नहीं। लोगों को आज के दिन कंटेंट क्रिएशन तेजी से अमीर बनने का तरीका नजर आ रहा है, क्योंकि क्रिएटर्स एक एक रील, एक एक वीडियो के लाखों रुपए चार्ज कर लेते हैं। जिन लोगों की ऑडियंस शहर वाली है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज वाली है, उन लोगों को तो ब्रांड्स प्रमोशन का ज्यादा पैसा देती है, क्योंकि उस क्रिएटर की ऑडियंस के पास स्पेंडिंग कैपेसिटी है। और गूगल एडसेंस की बात करें तो पॉडकास्ट, फिनेंस, टेक जैसी निशेस में ज्यादा पैसा मिलता है। कई लोग तो कंटेंट क्रिएशन से ऑडियंस बिल्ड करके खुद की ही कंपनी शुरू कर लेते हैं, लाइक अलक पांडे सर ने फिजिक्स वाला कंपनी शुरू की। आईआईटी, आईआईएम पास आउट बच्चों को जिस लेवल की अपॉर्चुनिटीज मिलती है उस लेवल की अपॉर्चुनिटीज कंटेंट क्रिएटर को आसानी से मिल जाती है। कंटेंट क्रिएटर्स आज के दिन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की तरह ही बड़ी कंपनीज के एड्स में भी दिख रहे हैं। आप कंटेंट क्रिएशन में लॉन्ग फॉर्म कंटेंट और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट दोनों ही बना सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से आपको ज्यादा रीच मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में ही है। लोग कहते हैं कि आप कंटेंट क्रिएशन में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ये मार्केट तो सैचुरेट हो गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में 25 से 30 लाख क्रिएटर्स है, ये टोटल पॉपुलेशन का 1% भी नहीं है। 25 से 30 लाख में से 1.5 लाख क्रिएटर्स ही अपने चैनल को मोनेटाइज कर पाए हैं, तो मार्केट के सैचुरेट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। कंटेंट क्रिएशन एक लॉन्ग टर्म गेम है। अगर आप कंसिस्टेंसी, फोकस के साथ लॉन्ग टर्म तक काम कर पाओ तो आप कंटेंट क्रिएशन से अपनी सोच से भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म सोच के साथ शॉर्ट टर्म काम करने पर शायद आपको उतने रिजल्ट्स ना भी मिले। आप अपने इंटरेस्ट की फील्ड की एक नीश सेलेक्ट करो, जिस भी फील्ड की आपके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास किसी भी फील्ड की नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं है तो जिस भी फील्ड में, जिस भी नीश में आप इंटरेस्टेड है, जिस नीश के बारे में आप पढ़ना और सीखना पसंद करते हैं, आप उस नीश को सिलेक्ट करो और उसमें कंटेंट क्रिएट करना शुरू करो। टाइम के साथ आपका कंटेंट इंप्रूव होगा, आपकी नॉलेज और आपकी स्किल्स भी इनहेंस होगी और धीरे धीरे आपका ऑडियंस बेस बिल्ड होने लगेगा। और जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया था,
उस ऑडियंस बेस को आप मल्टीपल तरीके से मोनेटाइज कर सकते हैं। आप जितनी ज्यादा लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे, आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम सोल्व करोगे, आप उतना ही ज्यादा पैसा कमा पाओगे। आज के दिन पैसा कमाने के 4 ही तरीके हैं। फर्स्ट, पावर ऑफ इन्वेस्टिंग, मतलब इन्वेस्टमेंट करना, लेकिन उसके लिए आपके पास बड़ा पैसा होना चाहिए। सेकंड, पावर ऑफ पीपल, मतलब आप लोगों से काम करा सकते हैं, आप उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। थर्ड, पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, मार्क जकरबर्ग, निखिल कामत ने पावर ऑफ टेक्नोलॉजी से ही इतना बड़ा पैसा कमाया है। फोर्थ, पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कंटेंट क्रिएट करके अपना ऑडियंस बेस बिल्ड करना। और ऐसा नहीं है कि कंटेंट क्रिएशन से बड़ा पैसा कमाने के लिए मिलियंस में फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। आप कम फॉलोअर्स, कम सब्सक्राइबर्स के साथ भी बड़ा पैसा कमा सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन से 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए 1 करोड़ फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स की जरूरत नहीं है। उसके लिए तो आपकी ऑडियंस बेस में से 5000 लोग ही काफी है। मान लेते हैं आपने कोई 2000 रुपए का कोर्स बनाया, और अगर आपकी ऑडियंस में से सिर्फ 5000 लोग उस कोर्स को खरीद लेते हैं, तो आप ऐसा करके 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। अगर मार्केट में आपकी अच्छी खासी ब्रांड वैल्यू बन जाए, आपके पास एक बड़ा ऑडियंस बेस बन जाए, तो आप ब्रांड्स प्रमोशन से भी हर साल करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।